चलिए, तो कोई दूर दराज में बैठा हुआ व्यक्ति है, डिस्टेंस है, हमसे दूरी है। डिस्टेंस का अर्थ क्या होता है? जो हमसे दूर है। तो दूर में कोई व्यक्ति बैठा है, उस दूर को रहने वाले व्यक्ति को हमें यहाँ से उपचार करना है। तो देखिए रेकी की कितनी अच्छी विशेषता है कि दूर में रहने वाले व्यक्ति का भी उपचार हम यहाँ से बैठे बैठे कर सकते हैं। अब आप कहें कि ये तो सब फेक हो गया, ये तो सब फेक है, इसमें कोई दम नहीं है, ऐसा कभी होता है क्या? तो ऐसे होता है। आपने महसूस किया होगा, आप लोग खुद कहते हैं इस चीज़ को कि जैसे मान लीजिए आपकी आंख फड़क रही है, तो आप क्या कहते हैं इस चीज़ को? या आपको कभी हिचकियाँ आती हैं तो आप क्या कहते हैं? कोई याद कर रहा है। और जब कोई वास्तव में याद करता है तो आपकी हथेलियों में भी कहीं कहीं थोड़ी सी खुजलाहट सी होती है, तो लोग कहते हैं कि याद कर रहे हैं। ये जो पुराने लोगों की कहावतें हैं, ये कहावतें फेक नहीं हैं, ये एकदम सही हैं। दूसरी बात ये होती है कि भावनाओं का एक प्रभाव बहुत प्रबल होता है। भावना का प्रभाव अपने आप में बहुत प्रबल होता है। यदि हम किसी को विशेष रूप से भावना भाते हुए यहाँ से हील करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो वह ऊर्जा जाकर के निश्चित तौर से काम करती है, इसमें कोई डाउट होने की बात नहीं है। हाँ, किंतु जिस व्यक्ति को डाउट है, जिस व्यक्ति को ये विश्वास नहीं है, उस व्यक्ति की ऊर्जा काम नहीं करेगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यदि आप खुद एनर्जेट नहीं हैं, आप खुद आपने साधना नहीं की है, साधना में बहुत बड़ी साधनाएं नहीं करना है आपको ये नहीं करना है कि उपवास करें, कि एक आसन करें, कि रस का त्याग कर दें, कि पहाड़ पर जाकर खड़े हो जाएं, ये सारी चीज़ें नहीं करना है। साधना का बस इतना ही अर्थ है कि आप कभी भी किसी की, जैसे 5 अपन ने क्या सिद्धांत क्या हैं, वो 5 सिद्धांत को आपको विशेष रूप से फोकस करना है। आज मैं क्रोध नहीं करूँगा, क्रोध किया आपकी एनर्जी ब्लॉस्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, उड़ जाएगी। आज मैं चिंता नहीं करूँगा, चिंता नहीं करना है, व्यर्थ की फालतू की चिंताओं में नहीं पड़ना है। छोटी छोटी चिंताओं को लेकर के बैठ गए, थोड़ा सा सीनियर दर्द होने लगा, रे कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ जो होना है वो हो गई, टेंशन ख़त्म करिए। छोटी छोटी चीज़ों को लेके टेंशन मत पालिए। जितना टेंशन पालो उससे टेंशन बढ़ने ही वाली है। टेंशन से कभी टेंशन घटती नहीं है, प्लस बाई प्लस, प्लस बाई प्लस ही होता जाता है। इसलिए प्लस को माइनस करने का प्रयास कीजिए, समाधान खोजिएगा, ना कि आप उस चिंता में डूबिएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए आप उस चिंता को चिंतन में लाइए और माइनस करिए, उसको कम करिए, बढ़ाइए मत। चिंता से चिंता प्लस चिंता हो जाएगी, इक्वल टू बड़ी चिंता हो जाएगी। और चिंता प्लस चिंतन करोगे तो चिंता डाउन हो जाएगी, आपकी माइनस में चली जाएगी। इसलिए चिंता कोई समस्या का समाधान नहीं है। समस्या के बारे में बार बार चिंता करना, बार बार सोचना, कहीं से कहीं तक हल मिलने वाला नहीं है। इसलिए चिंता का हल सबसे बेहतर ये है कि अपने मन को डिवाइड करिए, अपने मन को परिवर्तित कीजिए। आप ऐसी चीज़ में ले जाइए जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। जैसे आपने सुना होगा कि कोई मुझे वहाँ उन पुरुष का नाम तो याद नहीं है, किसी पुरुष के पास अपने चाहे जो डांडी यात्रा आदि में जो गांधी जी के साथ कुछ पुरुष थे, शायद गांधी जी की घटना हो सकती इत्यादि, तो वो अपना कार्य कर रहे थे, लेखन पढ़ाई कुछ कर रहे थे, और उनके पास एक पत्र आया। उन्होंने पत्र पढ़ा और पत्र को पढ़ करके उन्होंने रख दिया और अपना काम करते रहे। और काम करने के बाद जो उनकी क्लास में टीचरिंग करते थे या उनको जो भी भाषण आदि देना था, वो भाषण देकर आए व्यवस्थित तरीके से। तो दूसरे जो उसके साथ में सहपाठी था, उसको भी पता था कि पत्र में क्या आया है, क्योंकि उसको पता चल गया था। तब भी उस व्यक्ति ने जाकर कहा कि भाई तू इतनी अच्छी भाषण दे रहा है, चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, कोई तेरी चिंता नहीं है, तूने पत्र नहीं पढ़ा कि क्या पत्र आया? तो उसने कहा कि मुझे पत्र पता है कि मेरे पिताजी शांत हो गए, ये पत्र आया है। पर उस व्यक्ति ने उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया।
पत्र को सामान्य से लिया, पटक दिया, अपने काम में इतना लीन रहा कि सामने आपका मैसेज आया है कि आपके घर में फलानी चीज खत्म हो गए हैं, उनका ध्यान गया है, फिर भी उस व्यक्ति को कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो अपने उनको स्थिर करके दूसरी जगह लगाए रखा है। चिंता कब होती है? जब हम मन में बार बार चीज आती है तो वो चिंता बन जाती है। चिंता प्लस चिंता चिंता हो जाती है, चिंता हो जाती है। चिंता प्लस चिंता मत करिए, आप चिंता प्लस चिंतन करिए, दूसरी किसी वस्तु में खोजिए। आपकी कोई चिंता आ गई है तो आप मन को कहीं और रखिए, कोई अच्छी चीज़ में ले जाइए। मान लो आपको कोई मूवी देखना पसंद है तो आप ऐसी अच्छी मूवी देखिए, पर उस चीज़ को उस समय के लिए परिवर्तन कर लीजिए। कुछ समय के लिए मन यदि परिवर्तित हो गया तो फिर वो चिंता एक बार जो चली गई, विदा हो गई, फिर वो इतनी हावी नहीं होने वाली। पर आप पर कोई चिंता आई और आप उसमें डूबे डूबे डूबे, खाते पीते चलते फिरते रोते जाते, हमेशा उसी चीज़ को लेके बैठ रहे हैं, तो वो चिंता फिर आपके दिमाग में घर कर लेती है, और घर कर लेती है तो फिर वो आपके हर समय आपको रुलाती रहती है, पीड़ित करती रहती, परेशान करती रहती है। खाते आपको वही आएगा, पीते आपको वही आएगा, सोते में वही ख्याल आएंगे। तो वो कोई भी वस्तु आप पर हावी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ आप पर हावी नहीं होना चाहिए। कोई चिंता परेशानी की कोई वस्तु आई, ये हावी ना हो। आप वहाँ मन को कहीं ना कहीं आपको परिवर्तन करना है। आपको गेम खेलना अच्छा लगता है, कुछ समय के आप गेम में मन लगा लीजिए। आपको सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, आप सॉन्ग सुनिए। आपको यदि मान लीजिए ध्यान करना है, जो चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ करिए, पर कुछ समय के लिए उस मन को परिवर्तित कर दीजिए, हटा दीजिए वहाँ से, तो आपका वो चिंता का मैटर ख़त्म हो जाएगा। अन्यथा वो आपको बहुत भारी पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा, ज़िंदगी भर आपको परेशान करेगा। तो यहाँ पर क्या बताया? चिंता नहीं करेंगे। तो डिस्टेंसिंग हीलिंग में हम लोग आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जैसे मान के चलिए हमने तीसरा सूत्र, आज मैं आभार मानूंगा सबका। आभार मानना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। क्या है? बहुत बड़ी चीज़ है। आभार मानने से ये होता है कि आपने यदि मान लीजिए आप किसी के भोजन करने गए, सामने वाले ने आपको भोजन कराया, या मान लीजिए आपने किसी को भोजन कराया, आपने भोजन कराने के बाद भी कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे घर में आए, हमारा सौभाग्य ये कि आपके कारण से आज हमारा अतिथि सत्कार हो पाया। सामने वाला बार बार आपको याद करेगा। क्या करेगा? सामने वाला आपको याद करेगा। ध्यान से सुनिए, छोटी सी घटना मैं आपको बता रहा हूँ। एक मालकिन और एक नौकरन जो उसके घर में काम करती है। एक है मालकिन और एक है नौकरनी जो काम करती है। अब मालकिन का बर्थडे आया, सुनना ध्यान से, किसका बर्थडे आया है? मालकिन का बर्थडे आया। आवाज़ आ रही सभी को, है ना? चलिए मालकिन का बर्थडे आया। मालकिन एक स्टोर पर, मतलब जो क्लॉथ होते हैं, दुकानें होती हैं कपड़े की, वहाँ पर कपड़े खरीदने पहुँची, और वहीं पर वो नौकरन जो है वो भी कपड़े खरीदने पहुँचे। दुकान बड़ी थी, दोनों आज ऐसे खड़े हैं, दोनों का एक दूसरे का चेहरा नहीं दिख रहा है, पीछे दोनों एक दूसरे के ऐसे खड़े हुए हैं कि आपस में एक दूसरे को देखा नहीं उन लोगों ने, और दूरी ज़्यादा दूरी नहीं है, पास में खड़े हुए हैं, फिर भी एक दूसरे ने एक दूसरे को देखा नहीं। अब देखिए, यहाँ मालकिन ने आवाज़ की उस वर्कर से जो दुकान में देने वाले, माल देने वाले थे, उनसे कहा कि एक साड़ी दिखा दीजिए, आज मेरा जन्मदिन है तो मेरे घर में एक नौकर ने काम करने आती है, उसको मुझे देना है, तो एक सामान्य सी नॉर्मल सी कोई हल्की पतली जो हो सस्ती वाली साड़ी दिखा दीजिए। इधर दूसरे साइड नौकरन कह रही है, दूसरे मतलब जो वहीं पर वो जो एक और वो लगा हुआ है, उससे कह रही कि भैया एक अच्छी सी साड़ी दिखा दो, आज मेरी मालकिन का बर्थडे है, अच्छी से अच्छी साड़ी दिखा दीजिए, जितनी भी अच्छी हो उतनी अच्छी साड़ी दिखा दीजिए, आज मुझे अपनी मालकिन का बड़े दिनों के बाद बर्थडे एक साल में आया है और मुझे अपनी मालकिन को अच्छी साड़ी देना है। अब मुझे ये बताइए कि इन दोनों में अमीर कौन है और गरीब कौन है? अंकुर भैया बताइए, गरीब कौन है, अमीर कौन है? अमीर तो वही हुआ
जो देने के भाव रखे है। बहुत अच्छा। तो इसलिए नौकर जो है वो देने के भाव रखा है, इसलिए वो अमीर ही माना जाएगा। हाँ, प्रदीप भैया और बताइए, आप कुछ और बताना चाह रहे हैं? आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट नहीं है, आप म्यूट हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप शायद, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, मैं सहमत हूँ इनसे। ये सही कह रहे हैं भैया, अंकुर भैया सही कह रहे हैं। जो जिसके मन उल्लासित है और देने को तैयार है तो वो ज्यादा रईस माना जाएगा ना। उल्लासित मन का फर्क पड़ता है। बहुत अच्छा। श्वेता दीदी बताइए। हाँ, जो नौकर है वो उसमें कृतज्ञता का भाव है अपनी मालकिन के लिए कि उसने उसको जॉब दिया, उससे उसको जो सैलरी मिल रही है, उसके घर का खर्चा, उसका परिवार उससे चल रहा है, उसमें एक कृतज्ञता का भाव है। वो अपनी क्षमता से जितना ज्यादा दे सकता है वो उसको देने का भाव उसके मन में है। तो इसीलिए नौकर का दिल बड़ा है और वो ज्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा। चलिए, और कोई बताना चाह रहा है कुछ और विशेषता? हैंड रेस करेंगे पहले, किसी को बोलना नहीं है, हैंड रेस करना है। हैंड रेस के पश्चात जब मैं आपसे बोली तब अपना जवाब रखेंगे। यदि किसी को और कहना हो इस चीज़ में तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। चलिए, किसी को कुछ नहीं कहना है, अब मैं बता रहा हूँ आपको। सुमंगला आई, बोलिए। भावना अच्छी होती है, भावना दूसरे तक पहुंचती है। और जो नौकरानी है उसके भाव अच्छे हैं तो वही अमीर होगी। चलिए, बहुत अच्छा। हैंड नीचे कर लीजिए, डाउन कर लीजिए हैंड। देखिए, यहाँ पर विशेषता ये है, म्यूट करिए, हाँ। विशेषता ये समझिए, किसका अनम्यूट है वो म्यूट कर लें सभी लोग, जिनका भी अनम्यूट, हाँ। विशेषता ये है कि मालकिन भी दे ही रही है, ऐसा नहीं कि दे नहीं रही है। देने का भाव तो मालकिन का भी है और ऐसा नौकरन का भी है, दोनों का देने का भाव। पर यहाँ देखिए कि कितनी अच्छी भावना कि मेरी आज मालकिन का बर्थडे है तो मुझे अच्छी से अच्छी साड़ी देना है यार। और इधर इसके पास करोड़पति होने के बाद, जबकि बेचारे को इसको तो बहुत कम मिलती है, पेंशन जितनी मिलती है उसमें परिवार का निर्वाह भी करना, बच्चों का निर्वाह भी करना, सब कुछ करना है, फिर भी उसका दिल कितना बड़ा है कि कुछ भी हो मैं कुछ राशि निकाल कर अपनी मालकिन के लिए साड़ी दिलवाऊँगी। और इधर करोड़पति होने के बाद भी उसकी क्या कह रही है कि चलो वो आती है, उसको एक सामान्य सी कोई हल्की पतली साड़ी निकाल दीजिए जो उसको दे देंगे। मतलब उसके विचार, व्यक्ति अपने विचारों के माध्यम से अमीर है और विचारों के माध्यम से गरीब है। जिनके पास महल हैं, कोठरियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, बहुत बड़ी गाड़ियाँ हैं, एसी हैं, सब कुछ है, पर सोच व्यक्ति की यदि नीच है, निम्न है, तो वो व्यक्ति हमेशा कमजोरी ही है, गरीब ही है। व्यक्ति की सोच जब तक गरीब रहेगी वो गरीब ही रहेगा। कितने बड़े महल बना लीजिए पर वो गरीब ही है। और यदि आपकी सोच बहुत उत्तम है तो व्यक्ति हमेशा अमीर रहता है। आज यदि आपके घरों में बाइयाँ काम करने आती होंगी, झाड़ू पोंछा इत्यादि करने, तो उनके चेहरे की चमक देखिए, 10 जगह काम करती हैं फिर भी इतनी पावरफुल से आती हैं, फटाफट उन्होंने काम किया और ये चली गई, मुस्कुरा रही हैं, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल मस्त रहती हैं। और हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम ना बर्तन मांज रहे हैं, ना आजकल भोजन बना रहे हैं, सब कुछ कराने के हाथ हो रहा है, फिर भी हम बीमार हैं, फिर भी हम परेशान हैं, टेंशन में हैं, परेशानी में हैं। उठने के लिए बैठ गए, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, दूसरे का सहारा लेकर के जा रहे हैं। थोड़ी दूर जाना है तो गाड़ी चाहिए, पानी पीना है तो भाई उठने के लिए बड़ी दिक्कत है। तो ये क्या हो रहा है? ये अपने सोच के कारण हम लोग गरीब बने हैं। आपने घर में नौकरानी लगा कर के ये मत सोच लेना कि हम मालकिन हो गए, आप एक गरीब सोच के धनी हो गए। कैसे हो गए हैं? एक गरीब सोच के धनी बन गए हैं। धनी तो बने हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि धनी नहीं हैं आप, पर कौन से धनी हैं? गरीब सोच के धनी हैं।
अमीर सोच के धनी नहीं है। अमीर सोच के धनी तो ये कहते हैं कि सेल्फ डिपेंड, आई एम समथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ अपने पावर से कर सकता हूँ, भोजन बना सकता हूँ, सारे काम अपन कर सकते हैं, हम भी अपने आप पर निर्भर हैं। छोटे छोटे बच्चे 10-10, 15-15, 16 साल की लड़कियाँ आती, वो आपके घर में मांजने के लिए बर्तन वो काम करती हैं। उनके सामने हम लोग 25-25, 50-50, 60 के लोग काम नहीं कर पा रहे और वो 15-15 साल के लोग फटाफट काम करके जा रहे हैं। कहीं कहीं पर 80 साल की दादियाँ आती, मैंने खुद देखा, 80-80, 70 साल की दादियाँ काम करने आ रही हैं, 10 घर में दिन में काम करती हैं, फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट है, फिर भी ये कहती नहीं ठीक है मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया हूँ। और यहाँ मालकिन उनसे एक गिलास नहीं उठ रहा, वे कह रहे नहीं मैं तो, हम तो परेशान हैं, हम तो परेशान हैं। ज़िंदगी क्या जी रहे हो आप? इसलिए गरीब सोच के धनी मत बनिए, आप अमीर सोच के धनी बनिए, तब आप डिस्टेंसिंग हीलिंग कर पाएंगे। यहाँ पर बात चल रही है डिस्टेंसिंग हीलिंग की। आप खुद इतने अमीर हो जाइए, किससे? सोच से, अपनी एनर्जी से, कि मैं दूसरों को दे पाऊँ। यदि आप इस सोच में बैठे रहे कि हम बस हीलिंग करते रहेंगे, दूसरों को करेंगे, पहले खुद सेल्फ डिपेंड, अपने आप पे इतना पावरफुल बनाइए अपने आप को कि मैं सेल्फ अपना काम करूँगी। जब आप सेल्फ काम करने लगेंगे तो आपका हर एक सेल्स काम करेगा, आपके जो मसल्स हैं, आपके सेल्स हैं, ये सारे काम करेंगे, पावरफुल बनेंगे। इसलिए आप एक बार कभी यूज करके सोच कर देखिए, आपके 2 हाथ हैं, दोनों हाथों में मजबूत कौन सा हाथ है? समिता दीदी बताइए, कौन सा हाथ है मजबूत? हाँ, राइट हैंड आपका मजबूत है। क्यों है मजबूत? वंदना दीदी। क्योंकि राइट हैंड से ज्यादा काम करते हैं। हाँ, तो राइट, वैसे मेरे दोनों हैं क्योंकि मैं दोनों से करती हूँ। हाँ तो ठीक, जो दोनों से करेगा वो दोनों मजबूत रहेंगे। अच्छा है ना? ये तो भाई आप एक नया उदाहरण लेंगे मेरे के लिए, अच्छी बात है ना? मैंने उदाहरण लेंगे तो और बढ़िया है। दोनों हाथ से काम करते हैं तो दोनों हाथ मजबूत रहते हैं। फिर भी सबसे ज़्यादा यदि कभी भी आप गिरोगे तो गिरने के लिए सबसे आगे हाथ कौन सा आएगा? राइट हैंड आएगा। जब भी कभी आप मान लो अस्थिर होंगे तो आपका राइट हैंड सबसे आगे आएगा। किसी भी काम के पहले यदि मान लो कोई आपके सामने कोई खड़ा हुआ है और आपको उसको हटाना है तो सबसे पहले कौन सा हाथ आएगा? राइट हैंड। हर काम में आगे आता राइट हैंड, इसीलिए वो हमेशा मजबूत रहता है और लेफ्ट हैंड हमारा कमज़ोर रहता है। तो जब तक हम काम करते रहेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस हीलिंग के लिए बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, इसको ऐसे मत समझ लेना कि सामान्य चीज़ चल रही है। डिस्टेंसिंग हीलिंग आपको ये कह रही है कि आप सेल्फ डिपेंड बनिए, आप खुद इतने आप में एनर्जेट रहिए, तब आपकी एनर्जी को देख करके लोग एनर्जेट होंगे, अपने आप एनर्जेट होंगे। कभी कभी हमें एनर्जी देना नहीं पड़ता, हमारी एनर्जी से लोग अपने आप जुड़ते हैं, खिंचते हैं, खिंचाव होता है। समझ में आ रहा है? अपने आप खिंचाव होता है। अब जैसे राम का उदाहरण ले लीजिए, राम, लक्ष्मण, सीता अकेले वनवास गए, राम के पास कुछ व्यवस्था नहीं है, पर फिर भी सारी की सारी सेना अपने आप आई। राम ने किसी को फ़ोन लगा कर नहीं बोला कि भाई हनुमान जी के क्या नंबर है हमें बताइए, हम उनको कॉल करते हैं और बुलाते हैं कि यहाँ पे व्यवस्था संभालें। बुलाया क्या कि किसी को और फ़ोन लगा के बोला, वहाँ तो कोई फ़ोन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, पत्र नहीं, पत्र व्यवहार नहीं, पेन नहीं है, कुछ नहीं है। पर उनका प्रेम इतना वाशर, इतना ओरा, इतना क्लियर था, इतना पावरफुल था कि अनायास जो लोग एक बार आ जाता था उनका प्रेम व्यवहार सुनकर के उनकी ऊर्जा के अंदर बस खिंचाव से वहीं पर रुक जाता था। तो मिठास रखिए, क्या रखिए? मिठास रखिए। आप यदि 1-2 दाने शक्कर के डाल देंगे तो चींटियों को बुलाना नहीं पड़ेगा, चींटियाँ अपने आप आ जाएंगी। वैसे ही आपका व्यवहार मधुर होगा, आपका ओरा क्लियर होगा, आपका ओरा मजबूत होगा, आपके चक्र मजबूत होंगे, तो अपने आप लोग खींचेंगे आपसे, अट्रैक्ट होंगे अपने आप। ठीक है? तो आप यहाँ पर एक चीज़ लिख लीजिए, यदि कोई आपकी बात नहीं मानता है तो आपका ओरा कमज़ोर है, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपके या मान लो जैसे पुरुष वर्ग बैठे उनकी पत्नी बात नहीं मान रही, आपका ओरा कमज़ोर है। आपका यदि मान लो कोई काम करने वाला नौकर है, वही आपको जवाब दे देता है, तो इसका अर्थ है कि आपका ओरा कमज़ोर है। तो
तो ऐसे आपकी जहाँ बात नहीं मानी जा रही, मान लो आप मीटिंग में कहीं बैठे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाते समय बच्चे ही आपके नहीं मानते हैं, आप बार बार चीखना चिल्लाना पड़ता है, अरे सुनो सुनो सुनो, तो आपका ओरा कमजोर है। आप अपने ओरे को मजबूत बनाइए तो आपकी बात सुनने के लिए आप बैठे रहेंगे। और उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने वचनों पर भी कंट्रोल करना चाहिए। ओरे को मजबूत करने के लिए अपन ने प्रारंभ में 3 चीज़ें समझी थी। आपको इस बार के सेशन में मैंने बताया था कि चंचल बुद्धि, हमें ज़्यादा वार्तालाप करने से हमारा ओरा कमज़ोर पड़ता है। मन को अधिक भ्रमित करना, बार बार चंचल करना, बार बार किसी चीज़ के विचार करना, इससे भी आपका ओरा कमज़ोर होता है। शारीरिक क्रियाएं, आप शरीर से स्थिर बैठी हुई बढ़िया आराम से, तो ओरा आपका मजबूत हो रहा है। और बार बार थोड़े में हिल रहा है, थोड़े में डुल रहा है, थोड़े में पैर बदल रहा है, थोड़े में यहाँ लटकाया, थोड़े में बाहर लटकाया, आपका ओरा कमज़ोर हो रहा है। आपकी मन वचन काय की क्रियाओं से ओरा मजबूत होता है और मन वचन काय की क्रियाओं से ओरा कमज़ोर होता है। ये सारी चीज़ें आपको अन्य जगह सीखने नहीं मिलेंगी। आप इन चीज़ों को नोट करिए, जिसको भी किसी को बताएं तो ये सारी चीज़ों को आपको भी बताना है। ये मेथड है, ये मेथड मतलब कि ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, नेचुरली हैं। कि आपका ओरा कमज़ोर है तो आप अपनी बात को कोई नहीं सुनेगा। आपकी मीटिंग में आपकी बात आपने कहा ऐसा ऐसा, लोग ध्यान ही नहीं देंगे। यदि आपका जितना ओरा कमज़ोर होगा उतनी चीज़ें आप पे ध्यान ही नहीं दी जाएंगी। और आपका मजबूत होगा तो आपसे कहेंगे भैया आप भी कुछ बोलिए, आप भी कुछ बोलिए, और आपको जो शब्द निकलेंगे वो रामबाण की तरह उनके साथ छुप जाएंगे और वो समझेंगे कि हाँ यार ये बात तो सही कही गई है। तो ऐसी बात बनेगी। तो चलिए अपन लोग डिस्टेंसिंग हीलिंग के बारे में समझ रहे हैं। डिस्टेंसिंग हीलिंग कब दी जाती है, नोट करेंगे आप लोग। डिस्टेंसिंग हीलिंग कब दी जाती, कैसे दी जाती है, लिखेंगे। जब भी कभी कोई दूर दराज में कोई व्यक्ति बैठा है, मान लीजिए भारत में नहीं, विदेश में बैठा है, आपका बच्चा पढ़ता है, मान लीजिए को हांगकांग में पढ़ता है, यूएस में पढ़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है, कनाडा में पढ़ता है, या कहीं भी पढ़ता है A to Z, तो उस जगह अब आपको यहाँ से हील करना है बच्चे को। तो बच्चे को हील करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंसिंग हीलिंग का उपयोग करना पड़ेगा। और डिस्टेंसिंग हीलिंग के लिए एक सिंबल उपयोग किया जाता है जिसको डिस्टेंसिंग सिंबल कहा जाता है। मैं आपके सामने एक वीडियो क्लिक कर रहा हूँ, उसको आपको विशेष रूप से फोकस करना है, ध्यान देना है। अच्छा रेणु दीदी आ गई, बहुत सुंदर। चलिए हाँ दीदी, आप एक वो कर लीजिए, आप वीडियो शेयर कर लीजिए वो वाली। चलिए समय पे काम हो गया, ओरा काम का था तो काम हो गया। देख ली दीदी का ओरा बहुत मजबूत था तो दीदी भी समय पे आ गई है, और अपन सबका भी थोड़ा सा काम कर रहा था तो हो गया। तो यहाँ पर एक वीडियो आपके सामने चलेगी और उसको विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए। पहले उसमें आपको पुराना जो चलता था सिंबल उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। आप देखेंगे उस चीज़ को, पुराना ऐसा बनता था। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बन रहा है, पुराने समय में ऐसा सिंबल, ओल्ड वर्जन का जो सिंबल था वो इस प्रकार से था, और ये जापानी में लिखा गया है। जापानी भाषा में इस प्रकार के शब्द बनते थे। तो दीदी वीडियो रुक रही है थोड़ा सा। हाँ, इस प्रकार से वो बनता था। आप लोग सभी फोकस करेंगे वीडियो पर, पूरा फोकस करें वीडियो पर। फिर ये नया वर्जन आया है, इसके माध्यम से हम लोग उपयोग करेंगे। आप इसको समझ लें, ध्यान से देख लें। ये इस प्रकार का नया वर्जन है, इसी का उपयोग अब किया जाता है। पुराना वर्जन वो जो था वो भाषा में था जापानी, तो वो कैसे बनाना है आपको ये देखिए, यहाँ पर ऐसे बनाना है आपको। ये सिंबल ऐसे बनाया जाता है। फिर से देखिए, एल का शेप बना करके दोनों साइड से, फिर आप इस प्रकार से ये रखेंगे। ये हमारे बाहर से व्यक्ति को कनेक्ट कर रहा है और अपने अंदर तक ला रहा है। क्या कर रहा है, बाहर एक तार लगा हुआ है, वो बाहर से पूरे व्यक्ति को खींचकर हमारे अंदर तक हमारी ऊर्जा से कनेक्ट कर रहा है। ये देखिए आप। अब हाथ से कैसे बनाना है तो आप ये देख लीजिए। हाथ से आपको इस प्रकार से बनाने का अभ्यास करना है, और कोई बहुत कठिन नहीं है। कितने राउंड बनाना है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गिनना कितने हैं, है ना। राउंड कोई गिनती के नहीं है। यहाँ पर जैसे अपन चौकोरे में 3 राउंड बनाते हैं, यहाँ कोई गिनती नहीं है। विशेष रूप से सुन लें, काफ़ी लोगों की ये एक आदत होती है
अपन ने ग्रुप में लिखा है कि क्लास में कितने बजे चलना है, क्लास से क्या होना है, फिर भी अपन लोग बार बार इन चीज़ों को पूछेंगे, तो ये ठीक नहीं रहता है। आप लोग यहाँ पर सुन लें, नहीं तो फिर पूछे कितने बनाएंगे गोल, 25 बनाएं कि 30 बनाएं कि 8 बनाएं, कितने भी बनाइए, ज़्यादा भी मत बनाइए, पर आराम से। विशेष है कि हमारा ये सिंबल इस प्रकार का रहेगा, ठीक है। अब आप लोग एक बार इस सिंबल को, ये पुराना चल रहा है, इसको तो आप अपने क्लोज कर दीजिए, पर इसको फिर भी याद क्यों रखना है, क्योंकि किसी को पूछे कि भाई पुराना बताइए, तो आपको ये भी रहे कि पुराना ऐसा बनता था। भले ही आप बनाना ना सीखें, पर फिर भी स्मृति में रखिए कि पुराना एक अलग था, उसको अब इस प्रकार से कर दिया गया है। चलिए, ये हमारा नया वर्जन है। तो नया वर्जन फिर से एक बार देख लीजिए, और आप अब जो देख रहे हैं उसको आंखें बंद करके बनाने का प्रयास कीजिए एक बार। कैसे बनाना है, एक तार बाहर तक निकला रहेगा, बाकी तार सारे अंदर जा रहे हैं, तो ये अंदर जो जा रहा है वो हमारे अंदर तक प्रवेश कर रहा है, मतलब हमारी एनर्जी को बाहर कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम थोड़ा सा कठिन है, इसका नाम आप याद रखेंगे, होन्सा जेसोनेन। होन्सा जेसोनेन, ये लिखा हुआ है ऊपर, आपको दिख रहा है सिंबल का नाम, होन्सा जेसोनेन, ये आपको याद रखना है। ये डिस्टेंसिंग सिंबल है। अपन जैसे पावर सिंबल, चौकोरों को क्या बोलते थे, पावर सिंबल, सेकी को क्या बोलते थे, बैलेंसिंग सिंबल, वैसे ये होन्सा जेसोनेन, ये आप थोड़ा सा धीरे धीरे बार बार याद करते रहेंगे तो आपको ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, होन्सा जेसोनेन, ये किस काम में आता है, डिस्टेंसिंग सिंबल है ये। दीदी यहीं पे स्टॉप करके रखिए इसको, फोटो को इस प्रकार से। ऊपर नाम आप देख लें, हाँ, नया वर्जन निकाल के रख लीजिए, नया वाला। चलिए, तो पहले आप नाम याद कर लें एक बार, सब लोग बार बार बोल लें, होन सा शावी शावाल, होन सा जेसोनेन, ये इसका नाम है, होन्सा जेसोनेन, होन्सा जेसोनेन, ये सिंबल है। और ये सिंबल डिस्टेंसिंग सिंबल कहलाता है। कौन सा सिंबल, डिस्टेंसिंग सिंबल। जैसे पावर सिंबल कौन सा था, चौकोरी, बैलेंसिंग सिंबल कौन सा था, तो सेकी। अब हमारा ये कौन सा है, होन्सा जेसोनेन, इसको कहते हैं बैलेंसिंग सिंबल, डिस्टेंसिंग सिंबल। डिस्टेंसिंग, जब भी हम डिस्टेंस हीलिंग करेंगे तो हम पहले इसको ही बनाएंगे, क्योंकि कनेक्टिंग होते हैं, इससे कनेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, सामने वाले की एनर्जी को अपनी एनर्जी से कनेक्ट किया जाता है, फिर अपनी एनर्जी को वहाँ भेजा जाता है। समझ में आ गया। अब आप लिखने में ले जाएं, थोड़ा सा ध्यान भी देते जाएं। वैसे रिकॉर्डिंग चल रही है, मिल जाएगी जहाँ तक तो आपको। फिर भी तो क्या कहते हैं इसको, होन्सा जेसोनेन। और ये सिंबल कौन सा है, कनेक्शन सिंबल, मतलब डिस्टेंसिंग सिंबल, ठीक है। इसको कनेक्शन सिंबल भी अपन जान सकते हैं, इससे कनेक्शन किया जाता है, दूसरे को कनेक्ट करेंगे हम। तो जब भी कनेक्ट करने वाला, अब आप तीसरे लेवल पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि अब तो आपको दूसरे को कनेक्ट करना है। जब अपन को अकेले से हीलिंग करना था अपने आप को, तब तो हम लोगों ने चौकोरे और सेकी से काम चला लिया, पर अब दूसरे को कनेक्ट करना है हमें, तो दूसरे को कनेक्ट करने के लिए हमें होन्सा जेसोनेन, ये सिंबल का उपयोग करना रहेगा। इसको आप फर्स्ट में ही करेंगे। जैसे ही आपका मान लो कि आप यहाँ बैठे हैं और आपका पाकिस्तान में कोई बैठा हुआ है, कहाँ बैठा है, पाकिस्तान में, ठीक है ना, मान लीजिए। या फिर आपका पुणे में कोई पढ़ता है, पुणे वालों का कोई बेंगलोर में पढ़ता है, किसी का इंदौर में पढ़ता है, किसी को पुणे में पढ़ता है, किसी का भोपाल में पढ़ता है, कहीं ना कहीं कोई बच्चा है, बड़ा है, कोई भी है, या आपके कोई परिचित हैं, इनको कोई बीमारी, कोई परेशानी हो गई है,
तो वो यदि दूर बैठे हैं तो सबसे पहले हमें सिंबल कौन सा करना है, यही कनेक्टिंग सिंबल हमें उपयोग करना है। पहले हम उनको कनेक्ट करेंगे और ये सारी चीज़ें पूरी एकाग्रता से की जाती हैं। जब भी आप ऐसे बैठे बैठे कर दिया आपने, ऐसे नहीं, आप पूरा उस चीज़ को, हाँ इसमें एक चीज़ और करना है, फ़ोटो के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। उसकी चीज़ हमारे पास होना चाहिए, उसकी छवि हमारे सामने आना चाहिए। फ़ोटो ले लें आप, उसका फ़ोटो बुलवा लें कहीं से, जैसे आपने व्हाट्सएप पर फ़ोटो बुलवा लिया, करेंटली फ़ोटो, उसका जो करेंट स्थिति में है वैसी फ़ोटो आप बुलवाएंगे और फिर उसको आप कनेक्ट करें। ऐसे नहीं कि 15 साल 20 साल पुराना फ़ोटो बुलवा लिया आपने, जो करेंटली फ़ोटो है, तुरंत का जो उसकी स्थिति अभी चल रही है, उस स्थिति वाला फ़ोटो बुलवा करके आप और उसको कनेक्ट करेंगे। उसको कनेक्ट करेंगे, फिर कनेक्ट करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, अब आप कनेक्ट करने के बाद फिर हम लोग पुनः अपना पहला वाला सिंबल जो पावर सिंबल था उसका उपयोग करके हम उसकी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालेंगे। ठीक है, इस चीज़ को अपन लोग कल समझेंगे। आज अपना टाइम बहुत हो चुका है, तो आज के लिए मैं थोड़ा सा आपको, अनम्यूट तो सभी लोग हैं ही मतलब, पर आप लोग अभी कोई प्रश्न इसमें पूछना चाहें आगे का मत पूछिए। अभी तक जो विषय पढ़ाया है उस विषय में से कोई आपको जिज्ञासा हो तो आप एक एक पहले हैंड रेस करेंगे। हैंड रेस करने के बाद फिर मैं जब आपसे बोलूँ कि आप बोलिएगा तो आप बोल सकते हैं। हाँ वंदना दीदी बोलिए। जी भैया जी, ये कह रहे जो 24 पॉइंट बताए थे आपने, 24 पॉइंट में पोजीशन अलग अलग है, तो वो पोजीशन भी बनानी है कि सीधे बैठ के एक साथ? नहीं, पोजीशन बनाना ही आवश्यक है। हमारे ये चक्रों के माध्यम से उनको हील करना है। जो भी हमने पॉइंट है वो 24, उनको ये चक्रों से हमें पहले, क्योंकि हमने पहले तो एनर्जी बुला ली है, तो अब जो एनर्जी हमारे पास आ गई है उससे हील करना है एक एक पॉइंट को 3-3 मिनट में, और 3 मिनट हर एक पॉइंट मतलब पॉइंट को हील करने में लगना चाहिए। अच्छा, वो भी अच्छा विषय दिला दिया याद। आप कैसे हील कर रहे हैं मुझे थोड़ा सा आप बताएंगे कोई भी, क्या आप कैसे कर रहे हैं ये पॉइंटों को हील? से पहले तो बैठ के वो चौकोरे बना लेते हैं से कि ये के फिर बैठ जाते हैं वहीं, और फिर पहले भगवान को धन्यवाद देते हैं, फिर उसके बाद जिस अंग को हील करते हैं उसको ध्यान में रख के उसको धन्यवाद देते हैं, और साथ में उससे क्षमा याचना भी करते हैं कि जो भी गलती मैंने की है या उसका जो दुरुपयोग किया है उसके लिए क्षमा करें। ऐसे 3 मिनट उस अंग के लिए विचार करते, मुंह से तो नहीं बोलते लेकिन मन में विचार करते। ठीक है, इतना करते हैं हर अंग के। चलिए, और कोई बताएगा? शमिता दीदी आप बताइए कैसे करते हैं आप 24 पॉइंट को हील? अनम्यूट करिए। चौकोर से पहले तो स्क्रीन कर लेंगे, ओरा बना लेंगे। उसके बाद प्रत्येक जो भी पॉइंट को हील करना है उसके ऊपर उसका ध्यान करके कि हम लोगों ने क्या क्या नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव है वो निकालेंगे, फिर उसमें पॉजिटिव एनर्जी देंगे कि मुझे ये अच्छा करना है इससे करके, और फिर वो हाथ रख के उधर पॉजिटिव एनर्जी देंगे उसको। फिर ध्यान करेंगे कि हमारे अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी आ गई और हमारा सब जो भी है वो काला होके निकल गया है नेगेटिव, और हमारा ये सब व्हाइट हो गया है, पॉजिटिव हो गया। हाँ देखिए, समझ लीजिए थोड़ा सा कि आप लोग पहले, सबसे पहले अपन को इस कार्य के लिए अपनी एनर्जी को आमंत्रित भी करना है। आपने सबसे पहले क्षमा याचना की, पहले क्रम जो रहता है वो क्षमा याचना कर लीजिए सबसे, कि हमसे जो भी किसी भी जीव के प्रति अशुभ शब्द निकले हों, अशुभ वचन बोले गए हों, अशुभ भावनाएं बाई गई हों, अशुभ विचार किया गया हो, नेगेटिव थॉट्स आए हों, तो जो भी हैं मन से, वचन से, काय से हमने किसी के प्रति गलत भाव रखे हों, गलत विचार किया हो, या अपने हाथों के माध्यम से कोई गलत कार्य किया हो, हाथ मतलब पूरे शरीर के माध्यम से, तो उसके प्रति पहले क्षमा होकर के क्लियर हो जाइए अपने हृदय से। फिर उसके बाद आप समस्त जो भी जिनके माध्यम से हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उपकार किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए हवा चल रही है तो हवा भी हमारे लिए अभी ठंडक का कारण बन रही, तो हमने 5 एलिमेंट्स को भी धन्यवाद दे दिया।
माता पिता से लेकर के अपने गुरुओं को याद कर लीजिए, गुरु के साथ में जिन्होंने ये रेखी विद्या हम तक पहुंचाई, जैसे डॉक्टर मिकाओ उसुई जो है, उनको भी धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ तक इस विद्या को प्रेषित किया, उनका धन्यवाद। जिनके माध्यम से आपने सीखा उनको धन्यवाद। तो 5 मिनट की प्रेयर आप जरूर करना, 2 मिनट की करिए, ज़्यादा विस्तार भी मत करिए, ज़्यादा विस्तार आप पर पूरी चित्त से करिएगा, जो भी कर रहे हैं वो चित्त से करिए। तो 2 मिनट के लिए प्रेयर कर लीजिए सारे। पहले क्षमा याचना की, फिर से अपने सबका धन्यवाद किया। धन्यवाद करने से अपने आप बहुत एनर्जी आती है, व्यक्ति के अंदर बहुत विनम्रता, सरलता, सहजता, और व्यक्ति अपने आप में गंभीर हो जाता है। और ऐसे ही सहजता से करेंगे आप तो नहीं, आपके अंदर की मान कसा जो घमंड है। और एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पर आप जिस क्रिया को कर रहे हैं उस क्रिया में सब कुछ ये कहना है भगवान आपकी कृपा से हो रहा है, आपकी कृपा से होता है, आपकी कृपा से ही होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, पर बस आपकी कृपा से मेरा सब अच्छा हो। मैं उपचार के लिए एनर्जी को आमंत्रित करता हूँ, उपचार के लिए आमंत्रित करता हूँ, ऐसा कहिए आप। दूसरे को उपचार के लिए कह रहे हैं तो दूसरे को उपचार के लिए मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। और मैं अपने आप का भी धन्यवाद दीजिए कि मैं इस परमात्मा के चरणों में आने की योग्य हूँ, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने आप के मतलब ये सब चीज़ें 2-5 मिनट का करके फिर आप एनर्जी को आमंत्रित करने के बाद आप अपने आप को एक लगाइए, फिर आने के लिए धन्यवाद दीजिए। हाँ, तो फर्स्ट में जैसे ही हम किसी भी अंग पर हाथ रखेंगे, मान लीजिए कान का कर रहे हैं, सिर का कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो हाथ रखते ही सबसे पहले ये कि ये काम आप बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने समय तक सुनने की शक्ति प्रदान की, आपके कारण से मैं सुन पा रहा हूँ। फिर क्या कहिए, फिर मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने आपका अभी तक इतने समय से आप मेरा सहयोग कर रहे हैं, मैं आप पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मैंने आप पर अभी तक ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे क्षमा करिए। तो एनर्जी जो वहाँ पर है उसको फील होता है, हर एक चीज़ को फील होता है। तो वो एनर्जी जो वहाँ पर है, हालांकि कानों कोई नहीं है, पर वहाँ जो एनर्जी उसको फील होगा कि कोई क्षमा याचना कह रहा है, तो फील होने से वो हमारे लिए पॉजिटिविटी का काम करेगा। ये कर लिया अपन ने। पहले क्या कर लिया अपन ने कि आप मुझे धन्यवाद, आप मुझे काम में आ रहे हैं। फिर मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपने इतने समय तक हाँ दीदी आप कर सकते हैं, फिर आपने मुझे इतना समय तक सहयोग दिया है, पर मैंने आपको अभी तक ध्यान नहीं रखा है, इसलिए मुझे क्षमा करिए। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है, इस कान के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी रोग शोक हैं, चाहे वो सनसन होती हो, पस आता हो या खुजली चलती हो, कोई भी कान में जो भी कान संबंधी रोग हो, वो समस्त काले रंग के बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकलते जा रहे, बाहर निकल करके एकदम क्लियर होता जा रहा है, मेरा कान एकदम साफ हो रहा है, समस्त रोग शोक से रहित हो चुका है। फिर उसको पॉजिटिव एनर्जी, मेरे सफ़ेद रंग की एनर्जी जा रही है, और जिससे वो पावरफुल हो रहा है, मजबूत हो रहा है, और क्षमता बढ़ रही है उसमें, जिससे कि वो आगे रोगों को रोक सकता है, रोगों को रोकने की क्षमता बढ़ रही है। ऐसा महसूस करना, बोलना नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आप बोल के ही करेंगे, बोलिए मत, आप तो उसको फील करिएगा, महसूस करिए। तो वैसे ही आपको हर एक अंग के बारे में करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप 24 को एक ही साथ करें, 24 पॉइंट को आप 12 कर लीजिए, सुबह 12 कर लीजिए, शाम को 12 नहीं होते हैं तो 3 टाइम में कर लीजिए, जो भी थोड़ा थोड़ा बांट करके कर लीजिए, 8, 8, 8, 24 ऐसे कर लीजिए। पर दिन में आप कम से कम 24 पॉइंट को कर लीजिए, और अच्छे से करिए, महसूस करते हुए करिए। महसूस करते करेंगे तो आपका एक अलग ही चेहरे का तेज बढ़ेगा, आपकी सोच बदलेगी, आपका बोलने का तरीका बदलेगा, आपकी हर चीज़ एक बहुत अच्छी इफेक्टेड होगी। पर आप पूरी व्यवस्थित तरीके से करने का प्रयास कीजिए। चलिए, और कोई प्रश्न आया था? हाँ श्वेता दीदी पूछिए। भैया जो शेहकी बनाते हैं तो उसका आप एक बार मेरा देख लीजिए कि डायरेक्शन, क्योंकि आपने बोला था नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो मैं ऐसा है सेकंड थर्ड, फिर मैं टॉप से ही स्टार्ट करती हूँ, इस तरह से फिर टॉप में जाती हूँ।
हाँ वो करेक्ट वे है कि कौन सा नहीं वे नहीं करेक्ट है? ठीक है, एक तरफ से आप यदि एक जाते हैं तो सेकंड लास्ट हमारा भी टॉप पे ही जाना चाहिए, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। टॉप में जा रहा। हाँ, एक साइड से अपन ने टॉप से प्रारंभ किया और लास्ट में टॉप पर ही छोड़ दिया तो दोनों का कनेक्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बनेगा, चलेगा, बहुत अच्छा है। चलिए और किसी का, हाँ समिता दीदी पूछिए। अनम्यूट कर लीजिए दीदी। ये डिस्टेंस हीलिंग का आपने अभी बताया, उसमें जो ये बनाना है सिंबल्स, तो वो किस पे बनाना है? वो आपको, हाथ पे बनाना है या कैसे बनाना है? बहुत अच्छा पूछा है आपने। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, जब भी हम लोग डिस्टेंसिंग हीलिंग करेंगे तो सिंबल को हम लोगों को क्या करना है, तो सिंबल को हमें अपने मस्तिष्क में स्मरण करना है, उसको बनाते हुए फील करना है कि यहाँ से मैंने ऐसे बनाया और वो कनेक्ट हो गया। और ये भी बोलना है आपको, होंसा चैनो होंसा जेसो नैन, कनेक्टिंग 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 3 बार आपको बोलना है, तो वो कनेक्ट 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 होगा। समझ में आ रहा है? फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आपने हील कर दिया सामने वाले को, आपने सामने वाले को हील कर दिया। एंड म्यूट कर लीजिए, जिसका भी अनम्यूट है म्यूट करें। अनम्यूट किसका है, म्यूट कर लीजिए। हाँ, जब आप दूसरे को कनेक्ट कर लें और कनेक्ट करने के बाद आपने सामने वालों को एनर्जी दे दी, आपने उसका काम उपचार कर दिया। उपचार करने के बाद आपको कहना है कट कट कट, मतलब मेरी जो कनेक्शन बना हुआ है वो कनेक्शन कट 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 ऐसे कर दीजिए। कनेक्शन का हो या नाभि का हो तो कनेक्शन कट कट कट, तो वो कनेक्शन कट करना है, अन्यथा आपकी हिल वो लगातार आपकी एनर्जी वेस्ट होती रहेगी। तो आपको कट भी करना है, ये ध्यान रखना है आपको। पहले आपको कनेक्शन 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 ओंसा जेसुनैन कनेक्टिंग कनेक्टिंग कनेक्टिंग, तो आपकी कनेक्टिंग हो गई है। अब फिर आप लोग उसको जब कनेक्ट कर दो और उसके बाद हील कर दीजिए। आपने हील कर दिया, यहाँ से उसको एनर्जी दे दी, और देने के पश्चात फिर आपको बोलना है कट कट कट, इतना भी बोल दीजिए तो चलो हो गया। या फिर माय एनर्जी कट कट कट, तो ये भी बोल सकते हैं। तो ये आपको विशेष रूप से सारी चीज़ें याद रखना है। और दूसरा मीन्स वो जिसको हम लोग कर रहे उसको भी पता होना चाहिए, या हम लोग खुद भी किसी को कर सकते हैं सब, क्या? देखिए, बहुत अच्छा है प्रश्न, बहुत अच्छा पूछा है। सामने वाले को पता हो तो बेहतर है, बहुत बेहतर तो यही है कि सामने वाले को पता होना चाहिए। और पता होकर के यदि वो सामने वाला उस चीज़ को एक्सेप्ट करने बैठा हो तो और बहुत बेहतर है, बेहतर असर पड़ेगा। पर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है, जैसे आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता, पुणे में रह रहा है, मानता ही नहीं है, तो आप उसको यहाँ से कनेक्ट करके आप उसको एनर्जी दे सकते हैं, उसको फील होगी, महसूस होगी। बस आपके अंदर पावर वैसा होना चाहिए, तो उसको महसूस होगी। भले वो घूम रहा है, यहाँ वहाँ जा रहा है, पर आपने उसकी छवि को लिया और आपने यहाँ से महसूस किया और अपने तार गए कनेक्टिंग कनेक्टिंग कनेक्टिंग, वो कनेक्ट हो गया। चलिएगा, ठीक है। नहीं, लेकिन ये जो बनाना है वो मीन्स ऐसे मन में ऐसे ऐसे बनाना है क्या? मेरे को हाँ, ये अभी अपने के टाइप पता है, मन में ही बनाना है, ऐसे मन में बना के बिल्कुल मन में महसूस अच्छा। करना है, उसको मन में अच्छा। महसूस करिएगा। हाँ, मन में महसूस करिए, पर जब सेकी की बारी आएगी तो बाकी चीज़ों को आपको बनाना है। थैंक यू भैया। चलिए, जय जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र और आत्मबंधन। श्वेता दीदी को भी आत्मबंधन, सभी को जय जिनेंद्र, भैया जी को वंदना। और शायद बिंदु दीदी अभी जुड़े हैं क्या? चलिए, जी, वंदना भैया जी, वंदना भैया की